एंड मरने से पहले डोंगसुक जिन्वो से कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरा भाई कौन है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि डोंगसुक का भाई डोंगसो एक एस रैंक हंटर है एंड वो अब जिन्हो और जिन्वो को मारना चाहता है। इसके बाद हमें फिर संग जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो अपने डेली ऑब्जेक्टिव्स को 2 गुना ज्यादा कंप्लीट कर देता है, यानी कि अगर 100 पुशअप्स करने थे तो उसने 200 पुशअप्स कर दिए, जिससे उसका जो डेली ऑब्जेक्टिव था वो सीक्रेट क्वेस्ट बन गया। एंड यहाँ पर उसे डीमन कासल की की मिलती है जिसका डिफिकल्टी लेवल एस होता है। वेल डीमन कासल से जिन्वो एलेक्सर ऑफ लाइफ नाम के एक मैजिकल आइटम को बना सकता है जो कि सारी बीमारी को ठीक कर देते हैं। एंड अपनी माँ की बीमारी को क्योर करने के लिए उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ की जरूरत थी, इसीलिए जिन्वो वहां पर जाता है। डीमन कासल के अंदर जाने के बाद जिन्वो को हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिखती है। एंड देन उसके सामने आता है हेल्स गेट कीपर सर्बीरस जो कि एक एस रैंक बॉस होता है। हेल्स गेट कीपर सर्बीरस के पास एक स्किल भी होती है रेज नाम की, जिससे उसकी सारी एबिलिटी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है 3 मिनट तक। जिन्वो का कोई भी वार उसके ऊपर असरदार नहीं होता है एंड भाई वो जिन्वो को काफी बुरी तरीके से मारता है। जिन्वो की फुल रिकवरी एंड बाकी सारी चीजें भी यूज हो जाती है, बट फिर भी वो उसे नहीं हरा पाता है। एंड देन जिन्वो को याद आता है कसाका के वेनम के बारे में। जिन्वो उसे पी लेता है एंड भाई उसे एक बफ मिलता है जिससे उस पे होने वाले जितने भी फिजिकल अटैक्स होंगे उनका डैमेज 20% कम लगेगा। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सर्बीरस का एबिलिटी बूस्ट था भाई वो भी एंड हो चुका है। एंड देन जिन्वो सर्बीरस से फिर से लड़ाई करता है एंड तब जाके भाई वो उसे हरा पाता है, जिससे वो काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे संग जिन्वो को 2 चीजें मिलती हैं। पहली तो होती है कासल डोर की जो कि डीमन कासल के डोर को ओपन करने में काम आएगी। एंड दूसरी चीज है एलेक्सर ऑफ लाइफ को बनाने की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए 3 आइटम चाहिए जो कि सिर्फ डीमन कासल में ही मिलेंगे। आगे हम लोग को पता चलता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शंस खुद की एक गिल्ड बना रही है एंड जिन्हो चाहता है कि वो उस गिल्ड का कमांडर बने, पर इसके लिए उसे सी रैंक की 20 रेट्स को कंप्लीट करना होगा। इसके लिए वो जिन्वो से हेल्प मांगता है एंड भाई इसके बदले में उसे $30 बिलियन देता है। जिन्वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो कहता है कि ये सारी रेट्स वो दोनों अकेले ही कंप्लीट करेंगे एंड बाकी के सारे लोग बाहर ही रहेंगे। एंड जिन्हो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। आगे हम लोग देखते हैं कि जिन्वो के पास हंटर एसोसिएशन से एक मैसेज आता है जिसमें डी रैंक गेट को क्लियर करने के लिए कुछ हंटर्स चाहिए होते हैं। एंड यही सेम मैसेज कार्टिन ऑन टेंपल में बचे बाकी 4 लोगों के पास भी जाता है। एंड जब जिन्वो उस डी रैंक गेट के पास पहुंचता है तो वहां पर उसे मिस्टर सॉन्ग दिखते हैं, मिस्टर कंग, मिस्टर किम एंड मिस जूही भी दिखती जो कि उस कार्टनॉन टेंपल से बच के आई थी। एंड देन वहां पर एक वैन आती जिसमें से निकलते हैं 3 क्रिमिनल्स जो कि अपनी सजा कम करवाने के लिए इस डंजन को क्लियर करने के लिए आए थे। एंड इनके साथ आया होता है हंटर एसोसिएशन का मैनेजर कंग ताइशेक जो कि एक बी रैंक हंटर होता है। एंड भाई इसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ऐसी रेड्स को क्लियर करने का। अंदर जाने के बाद भाई ये सब नॉर्मल मॉन्स्टर्स को हराते हैं एंड देन भाई जो कंग ताइशेक होता है वो तीनों क्रिमिनल्स को मार देता है। एंड ऐसा करते हुए उसे मिस्टर किम एंड मिस्टर कंग देख लेते हैं एंड देन वो उन्हें भी ब्रूटली मार देता है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई जो कंग ताइशेक होता है वो एक साइकोपैथ होता है एंड इसे लोगों को मारना काफी पसंद होता है। वेल यहाँ पर पहले से मिस्टर सॉन्ग लड़ाई करते हैं जो कि एक सी रैंक मैजिशियन होते हैं एंड इनका साथ देती है बी रैंक हीलर मिस जूही, बट मिस्टर सॉन्ग कंग ताइशेक के आगे टेक नहीं पाते एंड भाई कंग ताइशेक उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी संग जिन्वो उसे बचा लेता है। एंड देन हम लोगों को देखने को मिलती है कंग ताइशेक एंड संग जिन्वो की फाइट जो कि स्टार्टिंग में इक्वली चल रही होती है, बट देन कंग ताइशेक भाई एक एबिलिटी दिखाता है जो कि होती है स्टेल्थ। वेल वो बताता है कि भाई ये काफी रेयर एबिलिटी एंड कुछ ही हंटर्स को मिलती है। वेल इस एबिलिटी का यूजर खुद को पूरी तरीके से छुपा लेता है एंड उसके मानव तक को सेंस नहीं किया जा सकता है। इसका यूज करके भाई कंग ताइशेक संग जिन्वो के ऊपर वार करता है एंड देन संग जिन्वो उससे कहता है कि काश तुम मेरे खून के इतने प्यासे ना होते। एंड देन भाई संग जिन्वो की मर्डरस इंटेंट एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है एंड यहाँ पे संग जिन्वो कंग ताइशेक को मार देता है। एंड यहाँ पर हमें एक झलक दिखाई जाती है। वेल मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं बताने वाला क्योंकि भाई ये काफी बड़ा स्पॉइलर होगा एंड आगे चल के तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये किसको इंडिकेट कर रही है। एंड देन संग जिन्वो को कंग ताइशेक की स्टेल्थ एबिलिटी भी मिल जाती है। एंड आगे हम लोग संग जिन्वो एंड जिन्हो को साथ में काम करता हुआ देखते हैं जहाँ पर संग जिन्वो अकेले ही काफी सारी सी रैंक डंजन्स को क्लियर करता है जिससे वो अच्छा खासा लेवल अप होता है। एंड भाई 40 लेवल को क्रॉस करने के बाद जो सिस्टम होता है वो उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट देता है। जिन्वो उसे एक्सेप्ट करता है एंड देन उसके सामने एक डंजन गेट अपीयर होता है जिसमें जिन्वो अंदर जाता है एंड भाई वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि वहां वो कोई भी पोशन या फिर फुल रिकवरी का यूज नहीं कर सकता है एंड डंजन को क्लियर करे बिना वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। जहाँ पे जिन्वो की सबसे पहले बैटल होती है एक नाइट से। वेल जिन्वो के वार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि जो उसका आर्मर होता है वो भाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देन जिन्वो उसे अपने फिजिकल अटैक से हराता है एंड इसके बाद जिन्वो की बैटल कई सारे मॉन्स्टर्स के ग्रुप से होती है जैसे कि नाइट, असासिन्स जो कि गायब हो सकते हैं, आर्चर्स जो कि दूर से मारते हैं एंड इवन मैजिशियंस। वेल इन्हें हराने के बाद जिन्वो आगे बढ़ता है एंड भाई वो एक गेट के सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसके अंदर जाने के बाद जिन्वो को भाई काफी बड़ा सा रूम मिलता है जिसमें होता है एक एम्प्टी थ्रोन। एंड देन जिन्वो का सामना होता है नाइट कमांडर इग्रिस से जो कि भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिन्वो के किसी भी वार का इस पे कोई असर नहीं होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो भी भाई संग जिन्वो से ज्यादा होती है एंड भाई ये संग जिन्वो को काफी बुरी तरीके से मारता है एंड एक काफी खतरनाक बैटल होने के बाद तब जाकर संग
जिन्वो भाई इसे हरा पाता है एंड इसे हराने के बाद उसे इग्रिस का हेड मिलता है जिससे भाई फिजिकल डैमेज 20% तक कम होते हैं एंड ये एक एस रैंक आइटम होता है। एंड दूसरी तरफ हमें हमारे गेम मास्टर चोई भैया दिखाए जाते हैं जो कि अपनी भाई पावरफुल हंटर्स की टीम को लेकर जेजू आइलैंड रेड पर गए हैं एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई सालों पहले जेजू आइलैंड पर कोई ना कोई इंसिडेंट तो हुआ था जिससे ये अभी भी ट्रॉमा में है एंड अपने इसी ट्रॉमा को क्लियर करने के लिए सारे हंटर्स वापस से गए हैं जेजू आइलैंड रेड पर। एंड देन हमें वापस से संग जिन्वो का सीन दिखाया जाता है जो ये सोच रहा होता है कि भाई ये जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है कि तभी वहां पर भाई कई सारे पोर्टल्स अपीयर होने लगते हैं जिससे भाई वो नाइट्स बाहर आने लगते हैं। एंड देन जिन्वो के सामने वापस से वही इंटरफेस अपीयर होता है जिस पर लिखा होता है कि जितनी देर हो सके उतनी देर तुम्हें सर्वाइव करना है जिससे तुम्हें पॉइंट्स मिलेंगे एंड उन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे तुम्हें हायर क्लास में प्रमोट किया जाएगा। देन जिन्वो इन सारे नाइट्स से लड़ता है एंड उन्हें हराता है बट भाई धीरे धीरे करके उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है क्योंकि भाई वो पोर्टल से कंटिन्यूसली बाहर आ रहे होते हैं एंड इनसे लड़ते लड़ते भाई जिन्वो की जो फटीगनेस है वो भाई 100% हो जाती है एंड भाई जो उसका स्टैमिना होता है वो पूरा खत्म हो जाता है। यहाँ पर जिन्वो भाई काफी बुरी तरीके से मार खाता है एंड भाई वो मरने ही वाला होता है कि तभी उसे जो सिस्टम होता है वो पेनल्टी एरिया में भेज देता है क्योंकि जो जिन्वो होता है उसने भाई डेली मिशंस को कंप्लीट नहीं करा होता है। वेल पेनल्टी एरिया में जाने के बाद जिन्वो वहाँ के बॉस को हराता है जिससे वो काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है एंड उसकी सारी चोटें सही हो जाती हैं एंड देन वो इग्रिस से मिले रून स्टोन को तोड़ता है जिससे उसे रूलर्स हैंड एबिलिटी मिल जाती है जिसका यूज करके भाई वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना छुए मैनिपुलेट कर सकता है एंड भाई जो स्टोर होता है वहां से वो नाइट किलर स्वॉर्ड को भी खरीदता है एंड इसी तैयारी के साथ जिन्वो वहां पर वापस जाता है एंड वो नाइट से लड़ाई करता है एंड तब जिन्वो को पता चलता है कि नाइट तो सिर्फ एक छलावा है जिन्हें मैजिशियंस कंट्रोल कर रहे हैं एंड देन जिन्वो इन सारे मैजिशियंस को मारता है एंड ये जॉब चेंज क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है एंड इससे जिन्वो भाई इतने सारे पॉइंट्स को अर्न कर लेता है कि वो सीधे शैडो मोनार्क बन जाता है एंड यहाँ पर उसे एबिलिटी मिलती है शैडो एक्सट्रैक्शन। पहले इस एबिलिटी का यूज करके जिन्वो किसी के भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड भाई वो जिन्वो की टीम में शामिल हो जाएगा एंड जिन्वो का वफादार हो जाएगा एंड जिन्वो जब चाहे उसे यूज कर सकता है एंड इस स्किल को यूज करने के लिए जिन्वो को एक कमांड सेट करना होगा जो कि जिन्वो रखता है अराइज। मतलब जिन्वो अराइज बोल के किसी की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है एंड यहाँ पर जिन्वो के सामने दो इंटरफेस बनकर आते हैं जिन पर लिखा होता है शैडो स्टोरेज एंड शैडो एक्सट्रैक्शन। वेल एक्सट्रैक्शन का यूज तो तुम लोग को बता चुका हूँ। शैडो स्टोरेज से जो निकली हुई परछाई होती है उन्हें स्टोर किया जाता है बाद में यूज करने के लिए एंड इस एबिलिटी का यूज करके जिन्वो सबसे पहले तो वहां पर मरे हुए नाइट्स और मैजिशियंस को अराइज करता है एंड उसके बाद जिन्वो इस एबिलिटी को यूज करता है इग्रिस पर जो कि पहली दो बार में तो फेल हो जाती है बट तीसरी बार में जिन्वो उसे अराइज कर लेता है एंड इग्रिस नाइट रैंक पर होता है एंड अराइज करने के बाद जिन्वो को उसका नाम भी रखना होता है एंड वो उसका नाम रखता है इग्रिस एंड देन वो सारे शैडो सोल्जर्स संग जिन्वो के सामने झुक जाते हैं एंड संग जिन्वो कहता है कि तुम सब मेरे साथ हो एंड यहीं पर ये सीजन एंड हो जाता है। वेल यही था पूरा सोलो लेवलिंग का सीजन 1। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी एंड तुम्हें एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा एंड आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।